आज हम रीजनिंग के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दिशा और दूरी चैप्टर को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे ही जाते हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि किस तरह हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलता है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि दिशा कितने प्रकार के होते हैं। दिशा जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम इन 4 भागों में इसे बांटेंगे तो ऊपर के तरफ जो है, ऊपर के तरफ होता है उत्तर दिशा, ऊपर के तरफ होता है उत्तर दिशा, नीचे के तरफ होता है दक्षिण दिशा और आपके दाहिने साइड में, मतलब आपने जिस तरह डायग्राम बनाया है उसके दाहिने साइड में होता है पूरब दिशा और बाएं साइड में होता है पश्चिम दिशा। ये है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये 4 दिशाएं हैं। इन 4 दिशाओं के अलावा यहाँ 4 उप दिशाएं भी होते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तर पूरब के बीच में अगर हम देखेंगे तो इसे हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। ये उप दिशा है उत्तर पूर्व के बीच में। और दक्षिण पूरब के बीच में क्या होगा, हमारा दक्षिण पूरब होगा। और दक्षिण पश्चिम के बीच में हमारा क्या होगा, हमारे दक्षिण पश्चिम के बीच में होगा दक्षिण और पश्चिम। इसे हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। ये एक उप दिशा है। और उत्तर पश्चिम के बीच में क्या होगा, उत्तर पश्चिम के बीच में होगा उत्तर पश्चिम। ये है एक उप दिशा। तो यहाँ पे 4 दिशा और 4 उप दिशाएं होती है। तो इस डायग्राम के मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। यहाँ पे आपको बोला गया है कि राजू जो है उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। राजू जो है वो उत्तर दिशा की ओर चलता है, इसका मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है। और बोला गया है 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, तो इसका बायां कौन सा साइड होगा, इसका बायां होगा इस साइड। हम इधर लेके जाएंगे, बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। राजू उत्तर दिशा की ओर जाता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। यहाँ पे जब वो उत्तर दिशा की ओर जाता है तो 30 मीटर चलता है। उसके बाद यहाँ से वो बाएं मुड़ता है तो 15 मीटर चलता है। अब क्या बोला गया है कि अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। आप खुद को लेकर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपका मुख अगर इस तरफ है तो आपका दाहिना साइड कौन सा होगा, आपका दाहिना साइड होगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे वो चलता है, दाएं मुड़कर चलता है कितना, 50 मीटर। दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। उसके बाद अंत में वह दाएं मुड़कर चलता है और अंत में फिर वह दाएं मुड़कर चलता है। तो इस हिसाब से दाहिना किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो दाहिने मुड़कर चलता है तो पूछा गया है कि किस दिशा की ओर जा रहा है। तो ये किस दिशा की ओर है, अगर हम इस तरह ले जाएंगे तो पूरब दिशा की ओर होगा, तो हमारा आंसर होगा पूर्व दिशा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप डायग्राम से क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में, ए बिंदु हम कहीं भी रख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, उससे वो दक्षिण दिशा की ओर चलता है, मतलब ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने साइड में पूरब और बाएं साइड में पश्चिम। तो वो नीचे की ओर चलेगा क्योंकि वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो दक्षिण दिशा में वो जाता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 किलोमीटर। दक्षिण दिशा में जब वो 1 किलोमीटर जाता है, उसके बाद क्या करता है, वहाँ से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो अगर आपका मुख इस दिशा में है तो आपका बायां किस तरफ होगा, तो आपका बायां होगा दाहिने साइड में। मतलब अगर आप ऊपर की दिशा में मुख करके खड़े हैं तो आपका दाहिना इस साइड होता है। अगर आप दक्षिण दिशा में मुख करके खड़े हैं तो आपका बायां इस साइड होता है। तो यहाँ से वो बायां जाएगा कितना, 1 किलोमीटर। बाएं दिशा में वह 1 किलोमीटर चलता है। बाएं दिशा में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ जाता है। अब अगर मुख आपका इस तरफ है
तो आपका बायां साइड कौन सा होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो वह फिर बाएं साइड में मुड़ के 1 किलोमीटर चलता है। तो पूछा गया है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर है, ऊपर की ओर है, मतलब उत्तर की ओर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहां से वह दाई ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाई ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। तो अब वह किस दिशा की ओर है। यहाँ पे हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बोला गया है कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, मतलब ऊपर की ओर चली, उत्तर दिशा की ओर ऊपर की ओर चली, कितना, 2 किलोमीटर चली। वहां से वह दाई ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली। तो यहाँ से आपका मुख अगर इस तरफ है तो आपका दाहिना किस साइड होगा, आपका दाहिना इस साइड होगा। दाई ओर मुड़कर वह 1 किलोमीटर चली। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा वह दाई ओर मुड़ी। अब अगर आपका मुख इस तरफ है तो आपका दाहिना नीचे की तरफ होगा और बायां ऊपर की तरफ होगा। तो वो फिर दाई ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। तो वो 2 किलोमीटर चली और बोला गया है कि अब वह किस दिशा की ओर है, मतलब इस दिशा के बारे में पूछा गया है। तो ये नीचे की तरफ है, मतलब कि दक्षिण दिशा की तरफ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना आरंभ किया। कुछ समय चलने के बाद मैं अपने बाई ओर मुड़ा और कुछ समय चला, फिर दाई ओर मुड़ गया। अब मैं किस दिशा की ओर हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके, मतलब सूर्य जो है वो पूरब की ओर से उगता है। तो सूर्य की ओर चेहरा करके चलना प्रारंभ करता है। तो वो इस तरह चलना प्रारंभ करता है, मतलब पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय चलने के बाद मैं बाईं ओर मुड़ा। अगर आपका मुख इस तरफ है तो आपका बायां साइड कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो वो बायां मुड़ा और कुछ समय चला। बाएं मुड़ने के बाद कुछ समय चला और फिर दाईं ओर मुड़ा। अगर आपका मुख ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ है, तो आपका दाहिना किस साइड होगा, आपका दाहिना इधर होगा और बायां इधर होगा। तो बोला गया है कि कुछ समय चला फिर दाईं ओर मुड़ गया। तो यहाँ से वो दाहिने की तरफ मुड़ गया। पूछा गया है कि अब मैं किस दिशा की ओर हूँ। तो ये जो दिशा है वो आपको बताना है। ये कौन सा दिशा है, इधर की तरफ जा रहा है तो पूरब दिशा की ओर है। वो पूरब से चलना प्रारंभ किया था, पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया था और फिर पूरब दिशा की ओर ही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिया है ये सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो आप इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।